हर खबर को रखने आगे। किसान कानून के विरोध में जनपद अमरोहा के गजडोला इलाके से अनोखे अंदाज विरोध करते हुए किसानों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें किसान यूनियन के जुड़े किसानों ने अपने गेहूं के खेत में ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट करके सरकार को संदेश देने की कोशिश की है। जिस समय ट्रैक्टर से फसल को नष्ट किया जा रहा था तो कुछ नौजवान किसान मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। पिछले 3 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन में अब विरोध ने कुछ अलग ही रुख तैयार कर लिया है। किसान अपने अपने अंदाज में कृषि कानून का विरोध करके केंद्र की मोदी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में लगे हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें अमरोहा जनपद के गजोला इलाके से हैं, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरियापुर बुजुर्ग से सामने आई हैं। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े युवा किसानों ने राकेश टिकैत के आह्वान पर आज खेत में खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट कर दिया। ये युवा किसान इस बीच केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। जब इन युवाओं से इस मामले में चर्चा की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो लोग अपनी फसल आड़तियों को नहीं देना चाहते। जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करेंगी तो उसी तरह से कृषि कानून का विरोध करते रहेंगे। अमरोहा से मयंक शर्मा के साथ शुभम शर्मा, सिटी हलचल। क्या नाम है? अंकित मेरा नाम है। अंकित, आपकी आज किसान जो है ये फसल जो है इसके बारे में बताइए। ये कृषि कानून जो लागू कर रहे हैं सरकार ने, उसके विरोध में जोती गई है फसल। अच्छा, ये फसल जोती जा रही है तो ऐसे फिर कोई नुकसान है आगे, फिर क्या खाएगा किसान? ना नुकसान क्या है, जो हमें फसल बेचनी थी, जो हमें इन्हें देनी थी आड़तियों को, जो हम पिछली बार लुटे हैं, इस बार ना लुट के हम अपनी फसल को अपने आप नष्ट कर रहे हैं। जब सरकार के पास फसल नहीं पहुंचेगी तो सरकार क्या खाद्यान्न कम होगा, वो दबाव में आएगी, इसलिए ये फसल को जोत रहे हैं। इन सब चीज़ों से जो मतलब फसलें जोती जा रही हैं या और भी जो है गाँव में बीजेपी के नेताओं को नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो इससे क्या सरकार पे क्या असर पड़ेगा, आप क्या मानते हैं? ना, सरकार तो वोट की राजनीति करती है, वो वोटों के लिए तो प्रभाव पड़ रहा है उस पर। उसके ही वोट थे, हमने भी उसी वोट करा था। अब हम उसे वोट ना करेंगे तो उस सरकार पे ही असर पड़ना है उसका। अब वो ना समझो इस बात को तो वोट के उस पर चोट पे समझेगी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, आज अपनी जो फसल जोती है इसके बारे में बताइए। इसके बारे में यही बताना है भाई, 3 कानून खत्म हो जाए, MSP का कानून बन जाए, बस। और क्या चाहिए किसान को? यही चाहिए। कितनी फसल है? ये 1 एकड़ है। अच्छा, आप जोत दिया आपने तो फिर आगे क्या कैसे होगा? अब क्या करना, अब तो जुती गई, अब तो करना है, जोत के रुकेंगे अब तो। हाँ, और आगे चुनाव आ रहे हैं तो क्या गांव में माहौल है? माहौल क्या, BJP को बढ़ने देंगे गाँव में? हाँ, पोस्ट लगा देंगे, सारा गाँव एक साथ है। तो क्या लगता है इन चीज़ों से जो है सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत तो। अरे कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। जब मैं जोत रहा हूँ, कल को मेरे भैया जोतेंगे, हो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। मेरा नाम है राजीव, मैं दरियापुर बुजुर्ग से ही रहने वाला हूँ। ये फसल जो जोती गई, 3 काले कृषि कानून जो चल रहे हैं, इन्हें थोड़ा अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो ये ऐसे ही फसल हमारे भाई लोग और भी तैयार हैं कि अगर ये 3 कृषि कानून वापस नहीं हुए तो हम जो अपने खाने लायक ही गेहूँ रखेंगे और सारी गेहूँ को सारे को ऐसे ही जोतते रहेंगे। इससे तो किसान का ही नुकसान है। नहीं, किसान का नुकसान तो है। अब सरकार भी तो हमें कोई ध्यान नहीं दे रही। लगातार बार ऐसे ही हर बार वही बीजेपी सरकार बोलती है 2022 तक आय दुगनी कर देंगे, परंतु हमारी कोई आय दुगनी नहीं हो रही। गन्ने का रेट है, गन्ने का लगातार 30 वर्ष है, 30 वर्ष भी 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया इन्होंने। अगर लगातार ऐसे ही ये करते रहे तो क्या फ़ायदा हमें कोई ये नहीं है कि हमें बीजेपी सरकार बेकार है, परंतु अगर ये हमारे साथ इतना बेकारपन ना करें तो हमें क्या दिक्कत है। अब इन्होंने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, गेहूं का रेट वो ही है, और ऊपर से इन्होंने साले 3 कृषि कानून और ऊपर से कर दिए तैयार। तो इनसे तो हमें दिक्कतें हैं बहुत।